नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी की। हल्द्वानी में यूकेपीएससी में 30% महिलाओं को आरक्षण देने वाले पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि राज्य लोक सेवा आयोग में उत्तराखंड की महिलाओं के 30% आरक्षण पर लगी रोक को लेकर पीसीएस की तैयारी कर रहे छात्रों ने हल्द्वानी विधायक सुमित को ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान छात्रों ने कहा कि राज्य निर्माण में उत्तराखंड की महिलाओं की विशेष भूमिका रही है, जिसमें सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं में राज्य के महिला विद्यार्थियों से 30% आरक्षण की बात कही। बावजूद कोर्ट स्टे लगने के बाद सरकार उनके भविष्य को लेकर हमेशा आश्वासित करने के बाद कुछ नहीं कर पा रही है। वहीं हल्द्वानी विधायक ने छात्राओं की बात सरकार के समक्ष रखने की बात कही। हमने ये ज्ञापन विधायक जी को इसलिए दिया है क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड वुमेन रिजर्वेशन का जो मैटर है वो हमें पहले 2002 में जो राज्य निर्माण उसमें मिला था, उसमें हमें 20% मिला था, लेकिन जिसे बाद में बढ़ाकर 2006 में 30% कर दिया गया था। अब जो कि हमारे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो रही है, उनमें हमें ये अदर स्टेट की जो हमारी और विमेन ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें इस आरक्षण को चैलेंज किया गया है कि ये जो हमारा 36 आरक्षण है उत्तराखंड वुमेन को मिलने वाला, उसमें अदर स्टेट की विमेंस को भी ये दिया जाए। तो सरकार ने बोला है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और अध्यादेश लाने की भी कोशिश करेगी। तो इस पे हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया है कि वो रिवाइज कट ऑफ निकाले, और ये जितनी भी अगर रिवाइज कट ऑफ आती है तो जो ये 30% आरक्षण है इसको हटाकर आएगी, और ये रिवाइज कट ऑफ जल्दी लाने के लिए बोला गया है। तो इससे जितनी भी उत्तराखंड की महिलाएं हैं जिन्होंने भी ये तैयारी करी थी और जब ये पेपर का रिजल्ट आया था उस टाइम से वो मेंस की तैयारी में लग गई हैं, और अब जाके उनको पता चल रहा है कि उनको बाहर किया जाएगा, तो ये हमारे साथ तो बिल्कुल धोखा हो रहा है। इतने टाइम से जब ये उत्तराखंड बना है, ये उत्तराखंड की महिलाओं ने यहाँ पे इतना संघर्ष किया है, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आंदोलन, इतने सारे आंदोलन किए हैं, यहाँ के पहाड़ों को बचाया है, यहाँ के पलायन को अभी तक रोके रखा हुआ है, यहाँ के गांव को भूतिया होने से बचाया है। इतनी सारी कोशिशें कर रही हैं महिलाएं, और महिलाओं को अंत में मिल क्या रहा है? उनको उनका अधिकार 30% आरक्षण भी नहीं मिल रहा है। पुराना शासनादेश कांग्रेस की सरकार के समय का ही है, जिसमें स्थानीय जो हमारी मातृशक्ति है उसे आरक्षण देने का लोक सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में एक जीओ आया था। तो अभी जब पीसीएस का एग्ज़ाम ये 5 वर्षों के अंतराल के बाद हुआ है, तो इसमें अन्य राज्यों की जो महिलाएं इसमें प्रतिभागिता करती हैं, उन्होंने वो हाई कोर्ट चली गई, क्योंकि केंद्र का जो हमारा जो संविधान है वही निर्धारित करता है कि आरक्षण कहाँ पे होगा। तो इसके सापेक्ष सरकार भी कोर्ट गई, लेकिन अभी माननीय उच्च न्यायालय ने यहाँ पे स्टे दे रखा है। तो अब सरकार को एसएलपी दायर करनी है सुप्रीम कोर्ट में, और ये बड़ा गंभीर विषय है, और अवश्य तौर पर जो उत्तराखंड की मातृशक्तियों से प्राथमिकता यहाँ की जनसेवाओं में अपनी प्रतिभागिता देने को मिलनी चाहिए। तो बुलेटिन में बात बाजपुर की कर लेते हैं, जहां एनसीसी की भर्ती परीक्षा को लेकर छात्रों ने इसका विरोध किया। बता दें कि राजकीय महाविद्यालय में एनसीसी की भर्ती परीक्षा का छात्रों ने विरोध किया। छात्रों ने महाविद्यालय प्रशासन पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया और वही धरने पर बैठ गए। काफ़ी देर तक चले हंगामे के बाद कॉलेज प्रशासन को पुलिस बुलानी पड़ी, जहां पुलिस के पहुंचते ही काफ़ी देर बाद मामला शांत कराया गया। बता दें कि महाविद्यालय में अभी प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। ऐसे में यहाँ के छात्र छात्राएं प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही एनसीसी परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने इससे पहले भी इस संबंध में एक ज्ञापन यूनिवर्सिटी को भेजा था, जिसके बाद एनसीसी भर्ती परीक्षा शुरू होने की खबर मिलते ही छात्रों ने परिसर में हंगामा शुरू कर दिया, जहां छात्र महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। इस दौरान छात्रों ने एनसीसी प्रभारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आक्रोशित छात्रों को समझाने पहुंचे एनसीसी प्रभारी डॉक्टर प्रदीप दुर्गपाल और एनसीसी यू के बटालियन के नायाब सूबेदार प्रेम बल्लभ की छात्रों ने एक नहीं सुनी। हंगामा बढ़ता देख महाविद्यालय ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंचे कोतवाल प्रवीण केसरिया ने छात्रों को समझा बुझाकर धरना समाप्त कराया और एनसीसी की सीटीओ के समक्ष अपनी परेशानी रखने की बात भी कही।
हमारी मांग ये है कि अभी 60 सीटों पर रिक्त एडमिशन है जिसमें प्रवेश नहीं हो पाए हैं और दुर्गापाल सर की मनमानी चल रही है। यहाँ पर डॉक्टर प्रदीप दुर्गापाल सर हैं, वो अपनी मनमानी चला रहे हैं और प्रवेश बिना किए ही एनसीसी की भर्ती की आज डेट रख दी गई है और किसी भी छात्र छात्राओं को पता नहीं है। ये तो साफ सरासर अपनी मनमानी चला रहे हैं और बिल्कुल ये तो नाजायज़ हो रहा है। और इसका मामला ये है कि बटालियन से पहले आदेश आया था कि दिनांक 5 सितंबर को भर्ती की जानी है, ठीक है, लेकिन छात्रों का ये कहना था कि अभी एक ही लिस्ट निकली है, कम से कम 2-3 लिस्ट निकलें, मतलब 60% से ज़्यादा एडमिशन हो तो उसके बाद ही आप भर्ती कराएं। तो मैंने बटालियन में मैसेज किया तो वहाँ से फिर मुझे डेट बढ़ी हुई 16 मिली है। तो आज वो भर्ती प्रक्रिया होनी है, जिसका मैंने फिजिकल बराबर में 10वीं से स्कूल है इसमें कराया है और इस समय जो परीक्षा करा रहा हूँ वो कॉलेज में करा रहा हूँ। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं पौड़ी की, जहां ढांगी द्वार कॉलेज में तिरंगे का अपमान करने का मामला सामने आया। बता दें कि इंटर कॉलेज डांगी द्वार में तिरंगे को गलत तरीके से रखने का मामला सामने आया। मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जांच की बात कही। इस दौरान इंटर कॉलेज डांगीदार के पूर्व प्रबंधक उत्तम नेगी ने बताया कि वे किसी कार्य से स्कूल में गए थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि स्कूल में तिरंगे को गलत ढंग से रखते हुए तिरंगे का अपमान किया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर स्कूल प्रबंधक के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। तो वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने बताया कि अगर स्कूल में तिरंगे की अवहेलना की गई है तो उसकी जांच की जाएगी और संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुझे अभी तक तिरंगा झंडा के दुरुपयोग या गलत प्रयोग की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जैसा आप कह रहे हैं मेरे अभी संज्ञान में आया है, मैं इसकी भी जांच कराता हूं। यदि प्रबंध तंत्र की ओर से, प्रधानाचार्य की ओर से जो ध्वज संहिता है उसका उल्लंघन हुआ है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। सर जो पूरा देश आज़ादी का अमृत वर्ष मना रहा है और सारे देश में हमारे जो तिरंगा है उसका सम्मान किया जाता है, लेकिन कल मेरा विद्यालय में जाना हुआ इंटर कॉलेज डांगीदार में, और जब मैं कार्यालय में गया तो मैंने देखा कि तिरंगे का इतना बड़ा अपमान कर रखा है वहाँ पे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से तिरंगे को रखते हैं, वो बिल्कुल उसका अपमान कर रखा है और बिल्कुल ये कह सकते हैं कि बहुत ही लापरवाही वहाँ पे विद्यालय द्वारा की गई है। तो बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां 4 दिनों से चल रही भूख हड़ताल खत्म हो चुकी है। बता दें कि डीएम के आश्वासन के बाद इस भूख हड़ताल को खत्म किया गया। दिचली गर्मी क्षेत्र के समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे शीशपाल रमोला और जय सिंह ने डीएम अभिषेक रोहेला और भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान के आश्वासन पर भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। बता दें कि 17 सितंबर को बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष शीशपाल रमोला और जय सिंह पवार ने क्षेत्र की 21 सूत्रीय मांगों को लेकर कुमराड़ा के थोला में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। दोनों ने 4 दिन पहले ही क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी, जहां जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला के और बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान थौला कुमरोड़ा ने भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारियों को मनाने पहुंचे। इस दौरान सभी समस्याओं पर जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिया गया। दोनों को जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल समाप्त कराई गई। इस दौरान डीएम ने कहा कि मोटर मार्ग सुधारीकरण के कार्य जल्द ही शुरू कर दिए जाएंगे। तो बुलेटिन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि हरिद्वार में राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आईटीआई के 173 छात्रों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि हरिद्वार में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ने सभी क्षेत्रों छात्र छात्राओं को भी औद्योगिक इकाई में कार्य करना चाहने वाले के लिए डायरेक्ट शेड्यूल की कंपनियों OMU साइन किया, जिसके चलते पास आउट होने वाले के बाद छात्र सभी प्रकार के रोजगार के लिए नए नए अवसर सभी को मिल सकेंगे।
इस विश्वकर्मा पूजा के उत्सव के अवसर पे आज ये आयोजन भारत सरकार के द्वारा की गई सबसे पहली पहल के माध्यम से सभी राज्यों में, सभी जिलों में, देश के सभी संस्थानों में आयोजित किया जा रहा है। इस दीक्षांत समारोह का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो बच्चे हैं उनको एक अच्छा वातावरण मिले, अच्छा माहौल मिले, उनको ये महसूस होना चाहिए उनकी दीक्षा के उपरांत कि वो भी अब इस काबिल हो चुके हैं। विश्वकर्मा दिवस पे इंडिया का पहला दीक्षांत समारोह जो आज हम यहाँ जगजीतपुर मॉडल ITI में यहाँ आज हम जिसमें एकत्र हुए हैं और जिसमें आज आने का सौभाग्य मिला है, और हमने यहाँ एक शिक्षा के दीप प्रज्वलित किए हैं, और यहाँ से जो आर्किटेक्ट, जो इंजीनियर निकलेंगे वो कितने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, और वो इंडस्ट्री आगे बढ़ेंगी तो हमारे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, हमारा देश सर्वाइव करेगा। तो बुलेटिन में बात सितारगंज की कर लेते हैं, जहां अवैध रूप से बिक रही कच्ची शराब का ग्रामीण लोगों ने विरोध किया। इसको लेकर उन्होंने SDM को ज्ञापन भी सौंपा। लोका गांव में खुलेआम कच्ची शराब का कारोबार चल रहा है। इसके विरोध में ग्रामीण गांव में बिकने वाली कच्ची शराब के पौए लेकर SDM दफ्तर पहुंचे, जहां लोका के ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर SDM कार्यालय पहुंचे, जहां SDM के से शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई। तो वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कच्ची शराब का विरोध करने पर तस्कर धमकाने के साथ साथ मारपीट भी करते हैं। SDM ने आबकारी निरीक्षक को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि तस्कर कच्ची शराब बनाकर गांव में खुलेआम बेच रहे हैं। इससे गांव में कई घर बर्बाद हो रहे हैं और युवा पीढ़ी भी शराब के आगोश में समा रही है। कच्ची जहरीली शराब से ग्रामीणों की जान का खतरा भी बना हुआ है। तो वहीं आरोप लगाया गया कि तस्करों के खिलाफ ना तो पुलिस और ना ही आबकारी विभाग की ओर से कोई कार्रवाई की जा रही है। इनसे उनके हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। तो वहीं SDM ने आबकारी निरीक्षक को मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। से वहाँ से ऊपर से फोन आया तो कोतवाली से हमारे पास कोई नहीं गया। कम से कम 2 घंटे तक दारू लेके उसके घर पर बैठे रहे। मजबूरन में इतनी गाली गलौज और कृपाण लेके मोटा मोटा लठिया लेके दौड़ रहा है मारने के लिए सभी लोगों के लिए, और कह रहा है कि तुम लोग नहीं जाओगे, तुम लोग सबको मार देंगे। तो जब प्रशासन हमारे पास जब दोबारा नहीं पहुँचे तब मजबूरन में हम दारू लेके यहाँ आए हैं। मीटिंग करके आपस में निर्णय करके कि दारू हम लोग रोकेंगे, तो सब महिलाएं एकता होकर जाकर उनके घर पे छापा डालकर ये दारू पकड़ रखे हैं। 2 और 3 थैलियाँ जो दारू थाने के अंदर पहुंच गया है, और बाकी जो है लौका से दारू पकड़ा गया है। लौका गांव का ये दारू बंद कराया जाए कि हमारे कम से कम जो महिलाएं हैं वो रो के जो रोटी खा रही हैं वो ना कमाए, मगर अपने घर में रहे, दारू तो ना पिए। दारू पी पी के इतने पब्लिक मर गए, इतने छोटे छोटे बच्चे वाली औरतें हैं मर गए। अब वो कैसे रोटी कमा रही हैं, कैसे बच्चों को जिला रही हैं, ये हमें पता है। संज्ञान में आया है कुछ महिलाओं द्वारा जो है शराब जब्त करने का जो है दावा किया है। इसमें हमने पुलिस और आबकारी विभाग की टीम को अभी बुलाया है मौके पे, और मौके पर जांच करके अगर ये जो दावा है सही मिलता है तो जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं नैनीताल के नौकुचिया ताल हेलीपैड की, जो कि बदहाली का द्वंस झेल रहा है। बता दें कि राज्य में सरकार भले ही दुरुस्त इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेली सेवा का इंतजाम में जुटी हो, लेकिन पहले से तैयार हेलीपैड बदहाली का दंश झेल रहे हैं। सरकार की इस नई प्लानिंग पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। बता दें कि नैनीताल के नौकुचिया ताल का हेलीपैड बदहाली का दंश झेल रहा है। सरकार की बेरुखी की मार इस कदर इस हेलीपैड पर पड़ी है कि ना आने जाने के रास्ते ठीक हैं और ना ही हेलीपैड के हालत ठीक नजर आ रहे हैं। चारों तरफ झाड़ियां उग रही हैं, तो वहीं शराबियों का भी यह अड्डा बन चुका है। पर्यटकों के साथ जंगलों की आग बुझाने के लिए तैयार किए गए इस हेलीपैड की हालत पर स्थानीय लोगों ने सरकार को पत्र भी लिखा, लेकिन तस के तस हालात अभी भी वैसे ही बने हुए हैं। दरअसल कम समय में दूर दराज पर्यटकों को लाने के लिए सरकार हवाई सेना देने में जुटी हुई है, जिसके लिए नैनीताल जिले में कुल 42 हेलीपैड इसके लिए तैयार होने हैं। जिले के मुक्तेश्वरी में इसकी प्लानिंग भी की गई है, तो वहीं डाडीमा, छोई के साथ अन्य हिस्सों में नए हेलीपैड और हेलीड्रोम
बनाए जाने हैं। हालांकि नैनीताल डीएम ने कहा है कि पुराने हेलीपैड को भी बेहतर किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि जो भी हेलीपैड ये बदहाली का दंश झेल रहे हैं, क्या सरकार उनको ठीक करने का काम समय अनुसार करेगी। क्योंकि आज सरकार, हमारी उत्तराखंड सरकार जगह जगह हेलीपैड बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रही है, पर हम इतनी जो सरकार का बजट लगा हुआ है इसमें पूर्व के समय से, उसी को हम नहीं संभाल पा रहे। तो मेरा निवेदन यही है कि बदहाल हेलीपैड की दशा को सुधारा जाए, जिससे बेहतर पर्यटन, हेली राइड वगैरह का जो सरकार का एक कॉन्सेप्ट है उस पर सरकार खरा उतर सके। तो जनपद में टूरिज्म के हिसाब से जितने भी स्थान जहाँ पे हेलीपैड की हमारी आवश्यकता है, हेलीड्रोम की आवश्यकता है, तो उस पर कल काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और इन स्थलों को फाइनल किया। तो बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान हर ग्रामीण से स्वच्छ गली को स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई गई। बता दें कि शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली इंडियन स्वच्छता लीग में स्वच्छता के प्रति जागरूक कचरा मुक्त पहाड़, नगर और पर्यटन स्थल के विषय में युवा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष ने की तरफ से रैली में शामिल सभी लोगों को और शहर और गांव की हर घर हर गली को स्वच्छ तो रखने की शपथ भी दिलाई गई। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष बीना बिष्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और राजकीय इंटर कॉलेज के KNCC के कैंडिडेटों से टैक्सी स्टैंड के साथ साथ पीपल मंडी तक रैली निकाली गई, जहां शहर को कचरा मुक्त और सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाए जाने के लिए लोगों को घर घर और हर दुकान में जाकर जागरूक किया गया। तो बुलेटिन में बात कर देते हैं गदरपुर की, जहां फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस दौरान NDRF की 13वीं बटालियन ने फुटबॉल प्रतियोगिता को जीत लिया है। बता दें कि गदरपुर के 15वीं बटालियन NDRF परिसर में अंतरवाहिनी नॉर्थ जोन NDRF की 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता हुई, जहां 13वीं बटालियन ने पहला स्थान प्राप्त कर फुटबॉल कप अपने नाम किया। इस दौरान सेनानी सुदेश कुमार दराल ने कहा कि 13वीं बटालियन NDRF पहली विजेता रही और 15वीं बटालियन NDRF दूसरी विजेता रही। उन्होंने आगे कहा कि खेल भावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से इस तरह के गेम जवानों के बीच कराए जाते हैं और कराए जा रहे हैं, जो कि अलग अलग बटालियन के जवान और अधिकारी इन खेलों में प्रतिभाग भी कर रहे हैं। इस दौरान विजेता टीम के कैप्टन ने कहा कि हमारे सभी खिलाड़ियों ने अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है। मैं 13 NDRF बटालियन का टीम कैप्टन हूं। मेरा टीम की तरफ से मैं ये सभी टीमों को या आज की टूर्नामेंट में आया हुआ सभी बटालियन को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस टूर्नामेंट में 15 NDRF बटालियन ने ऑर्गेनाइज अच्छा करके हम सभी को अच्छा समय निकाल चुका है। साथ साथ फाइनल में मेरा 13 NDRF बटालियन और 15 NDRF बटालियन के साथ फाइनल मुकाबला हुआ। इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ और मेरा टीम ने कोऑपरेशन के साथ अच्छा खेलकर अभी लास्ट फाइनल मैच में हमने हासिल किया है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इंटर बटालियन टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट की जिम्मेदारी 15वीं वाहिनी को दी गई थी। इसमें जो हमारा जोन है नॉर्थ जोन, इसकी 4 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें 7वीं वाहिनी, 13वीं वाहिनी, 15वीं वाहिनी और 14वीं वाहिनी। तो इसमें 14 से और 16 तक के टूर्नामेंट कराए गए तथा आज इसका जो समापन समारोह है आज हुआ गया और फाइनल जो मैच खेला गया वह 13वीं वाहिनी और 15वीं वाहिनी के बीच खेला। तो बुलेटिन में बात चंपावत की कर लेते हैं, जहां स्कूल के शौचालय की छत गिरने से एक छात्र की मौत हो गई थी। तो वहीं इसको लेकर अब जिला शिक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। बीती
14 सितंबर को चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जरूरत शौचालय ढहने से तीसरी क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र की मौत हो गई थी, जबकि 5 छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना से चंपावत जिले सहित पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। घटना की जानकारी मिलते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए थे। तो वहीं अब इस मामले में चंपावत शिक्षा विभाग की तरफ से संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक चंदन सिंह बिष्ट ने कार्रवाई करते हुए मोनकांडा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक देवराम को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है। हादसे के वक्त स्कूल के अंदर ही शिक्षक बैठे थे, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस दुर्घटना में विद्यालय के शिक्षक देवराम की लापरवाही सामने आई है, क्योंकि हाफ डे में जब बच्चे स्कूल के बाहर खेल रहे थे तब शिक्षक विद्यालय के अंदर बैठा हुआ था। वहीं बच्चों की चीख पुकार सुनने के बाद भी वह मौके पर मौजूद शिक्षक ने कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके बाद स्कूल के बच्चों ने ग्रामीणों को जाकर दुर्घटना की सूचना दी। ग्रामीणों ने इस दौरान शिक्षक पर कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए हैं। शिक्षक के ऐसे बर्ताव को गंभीर लापरवाही मानते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से देवराम को निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं ग्रामीणों ने भी डीएम और एसडीएम के सामने शिक्षक देवराम पर शराब पीकर स्कूल आने का आरोप भी लगाया था। अब देखना यह होगा कि विद्यालय में छात्र की मौत के मामले में और किस पर कार्रवाई की जाती है। अभी इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट आना बाकी है। जो एक दुखद और दर्दनाक घटना जो है प्राथमिक विद्यालय मोनकांडा विकासखंड पार्टी में घटित हुई है, वास्तव में बहुत दर्दनाक घटना थी। हम लोग भी जो है घटना स्थल पर गए थे, तो उसमें जो है संबंधित उप शिक्षा अधिकारी को मैंने ये निर्देशित किया था कि आप जो है इस संबंधित टीचर के खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जो है एक प्रस्ताव तत्काल मेरे पास प्रस्तुत करें, और उनके द्वारा जो है यह प्रस्ताव जो है मुझे प्रेषित भी किया गया है, जिसके अनुपालन में जो है मैंने इन्हें जो है आज ही जो है निलंबित किया है। तो बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान यमुनोत्री विधायक और प्रधानाचार्य ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उत्तरकाशी के राजेंद्र सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय टटाऊ बड़कोट में नए विद्यार्थियों के स्वागत के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल और प्रधानाचार्य अंजू भट्ट ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक पढ़ाने और पढ़ने के तरीकों पर वक्ताओं की तरफ से प्रकाश डाला गया। इस दौरान यमुनोत्री विधायक डोभाल ने कहा कि इस तकनीकी युग में शिक्षा की गुणवत्ता और पढ़ने और पढ़ाने के नए तरीकों से शिक्षा की क्वालिटी आने में युवाओं में परिवर्तन आया है। और आज हमारा यहाँ पे इंडक्शन प्रोग्राम था, और यहाँ पे हमारे विधायक जी श्री संजय डोभाल जी आए थे, और उन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, और हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। और ये आज स्नातक के जो नए प्रवेशार्थी छात्र छात्राएँ थी उनका प्रोग्राम था, उसके लिए आज हम सभी महाविद्यालय परिवार आदरणीय प्राचार्य जी ने हमें आमंत्रित किया, और हमने यहाँ पर आके सभी का उत्साहवर्धन किया, क्योंकि ये जो अभी नव प्रवेशार्थी है ये इनके भविष्य के लिए एक नई शुरुआत है, एक नई ऊर्जा के साथ। पॉलिसी है उससे रिलेटेड एक वर्कशॉप भी थी। सभी टीचर्स ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड व्याख्यान दिए, जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो बच्चों के साथ शेयर की। कॉलेज में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे एनसीसी, एनएसएस, रोवर रेंजर्स, जैविक खेती, मुख्यमंत्री नवाचार योजना, करियर काउंसलिंग, सब बातों पर, छात्रवृत्ति की योजना, सब चीज़ों की जानकारी जो है वो हमारे प्राध्यापकों द्वारा छात्रों को दी गई। धन्यवाद। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां आए नए आबकारी अधिकारी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि इसको लेकर रुड़की में दर्जनों जगह पर छापेमारी की गई है। बता दें कि हरिद्वार में जहरीली शराब के कांड के बाद पुलिस और आबकारी विभाग कच्ची शराब के कारोबारियों का नेटवर्क तोड़ने के लिए जंगलों में छानबीन कर रहा है। तो वहीं नए जिला
अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा चार्ज संभालते ही ताबड़तोड़ कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। आबकारी अधिकारी के मुताबिक पिछले 2 दिनों में हरिद्वार, लक्सर और रुड़की क्षेत्र में दर्जनों जगहों पर छापेमारी की गई है, जिसमें 100 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब और करीब 4000 लीटर लहन नष्ट किया जा चुका है। हालांकि कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग की टीम किसी भी आरोपी को पकड़ने में नाकाम रही है। हमने कल से आज तक जो है दर्जनों भट्टियाँ तोड़ी हैं और कई हज़ार कुंटल लहन तोड़े हैं और सैकड़ों लीटर कच्ची शराब पकड़ी है, कुछ हरियाणा की भी पकड़ी गई है। तो यही फोकस है कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो और इसी तरह की कोई इस तरह की घटनाएं ना हो, और इसके लिए हम युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। अमूमन जो 2 दिनों में मैं देख रहा हूँ 5-7 हज़ार किलो लहन जो है नष्ट किया जा सका है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां डेंगू के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बता दें कि प्रदेश भर में डेंगू की बीमारी के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि विभाग की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं इस बीमारी से निपटने के लिए कर दी गई हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि विभाग की तरफ से सभी आम जनता के लिए और नगर निगम नगर पालिकाओं के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए, इसको लेकर भी सभी को निर्देश दे दिए जा चुके हैं, जिससे डेंगू के मच्छर पनप न सके। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जिला अस्पतालों में भी पैसों की व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जिससे मरीजों का इलाज या किसी और को कोई भी परेशानी ना हो सके। हमने जितने हमारे नगर निगम हैं, जो पंचायती राज विभाग है, हमने हर विभागों को भी ये कहा है कि वे सफाई पे भी ध्यान देना है और पैसे भी दे रखे हैं। विभाग की तरफ से हमने अलग से हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में अलग से वार्ड भी बना दिए हैं। और मैं कह सकता हूं कि मैं कल चमोली ज़िले के दौरे पे भी था और कोई दिक्कत कहीं नहीं। तो बुलेटिन में बात चंपावत की कर लेते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते शारदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि लगातार हो रही बरसात के चलते चंपावत के तराई क्षेत्र से होकर बहने वाली शारदा नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने नदी किनारे बसे आबादी क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। तो वहीं जल भराव की आशंका वाले क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन की तरफ से स्थानीय लोगों को जल्द से जल्द क्षेत्र खाली करके सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। तो वहीं पहाड़ी पर हो रही बरसात के चलते पहाड़ी नाले भी उफान पर आ चुके हैं, जिससे कि टनकपुर पर रोड पर जाम लगा हुआ है। लगातार हो रही बारिश के चलते क्षेत्र के नदी नाले उफान पर हैं, जिसको लेकर बारिश का कहर टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर टूट रहा है। बीती रात से टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर पहाड़ों से मलबा गिर रहा है, जिसके चलते टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बंद कर दिया गया है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की, जहां 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद लोगों को बारिश से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि उत्तरकाशी जिले में लगातार चौथे दिन भी बारिश हुई। 4 दिन से पहाड़ों पर हो रही लगातार बरसात के चलते जिले के कई इलाकों में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं किसानों को धान और दालों की फसल की भी बारिश के चलते खेतों में सड़ने लगी है और किसान इसको लेकर मायूस नजर आ रहे हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों को लगातार हो रही बारिश से जल भराव की समस्या और काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।